वेलकम टू माय चैनल द नैरेटिव नर्व। दोस्तों, कहानियाँ सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करती, बल्कि उनके पीछे एक मॉरल छुपा होता है। मेरी आज की स्टोरी भी एक ब्यूटीफुल मैसेज देती है, और वो ये कि जो इंसान दूसरों के बारे में सोचता है, उनका भला करता है, भगवान उसकी सारी परेशानियाँ बिना कहे ही दूर कर देता है। काफी समय पहले एक विलेज में एक माँ और बेटा रहते थे। वो बहुत गरीब थे। एक दिन माँ को एक संत महात्मा के बारे में पता चला, जो बहुत पहुंचे हुए थे और उन्हें बहुत शक्ति प्राप्त थी। वो काफी दूर के जंगल में रहते थे। माँ ने अपने बेटे को कहा कि उस संत महात्मा के पास जाओ और उनसे पूछना कि हमारे दुख के दिन कब खत्म होंगे। बेटा माँ की बात मानकर घर से चल पड़ा। उन दिनों गांव में कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होती थी, इसलिए वो उस सेंट से मिलने के लिए पैदल ही चल पड़ा। शाम तक वो दूसरे गांव में पहुंचा। वहां उसे रात बिताने के लिए एक जगह मिली। ये एक धनी व्यक्ति का घर था। सुबह जब वो सोकर उठा और जाने लगा, तो उस घर की मालकिन ने उससे पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? नौजवान ने उसे उस संत महात्मा के बारे में बताया और अपने वहां पर जाने का रीजन भी बताया। इस पर उस बुजुर्ग महिला ने उसे बोला कि जब तुम उन्हें मिलोगे तो क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मेरी सिर्फ एक बेटी है और वो भी बोल नहीं सकती। क्या तुम उनसे पूछ सकते हो कि मेरी बेटी कब बोलेगी और कौन उससे शादी करेगा? उस यंग मैन ने बोला, ठीक है, और वो आगे बढ़ गया। रास्ते में जब वो थका तो एक और जगह रुका। इस बार वो एक साधु की झोपड़ी में रुका। जब साधु ने उससे उसकी यात्रा का पर्पस पूछा, तो उसने उसे महात्मा के बारे में सब बता दिया। साधु बोला, बेटा मेरी भी एक समस्या है, कृपया उसके बारे में भी पूछ लेना। मेरी परेशानी ये है कि मुझे तपस्या करते हुए 50 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक अपने स्वभाव से, अपने कर्म से एक संत नहीं बन पाया हूँ। मुझे वो एहसास ही नहीं होता। क्या तुम उनसे पूछोगे कि मैं संत की अवस्था को कब प्राप्त कर पाऊंगा? यंग मैन ने कहा, ठीक है, और फिर साधु महात्मा को प्रणाम करके वो आगे बढ़ गया। आगे अपनी यात्रा में वो यंग मैन एक जगह और रुका। इस बार वो एक किसान के खेत में रुका। रात में जब बातचीत चल रही थी, तो किसान ने उसे बताया कि मेरी जमीन के बिल्कुल सेंटर में एक विशाल सा पेड़ है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि वहां पर और पेड़ भी उगाऊं, लेकिन उस बड़े पेड़ के चारों तरफ और पेड़ उगते ही नहीं हैं। प्लीज उन संत से इसका कारण पूछना। यंग मैन ने हाँ में सिर हिला दिया और सुबह होने पर वो आगे बढ़ गया। अगले दिन वो उस जगह पहुंचा जहां संत महात्मा रुके हुए थे। उसने उन संत महात्मा को प्रणाम किया और बोला, महाराज मेरी कुछ समस्याएं हैं जिनका सॉल्यूशन आप ही कर सकते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपके आगे अपनी प्रॉब्लम्स रख सकता हूँ? संत महात्मा बोले, ठीक है, लेकिन याद रखना कि तुम केवल 3 क्वेश्चन ही पूछ सकते हो, क्योंकि इससे ज्यादा का जवाब मैं नहीं दूंगा। अब तो उस यंग मैन के मन में दुविधा पैदा हो गई। उसके पास पूछने के लिए 4 क्वेश्चन थे, 3 दूसरे लोगों के और एक उसका अपना। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि किसका क्वेश्चन छोड़े। आखिर में बहुत सोचने के बाद और बड़ी हिचकिचाहट के साथ उसने निर्णय किया कि वो अपना क्वेश्चन नहीं पूछेगा और बाकी तीनों के क्वेश्चन के जवाब पूछेगा। उस यंग मैन ने संत महात्मा से तीनों सवाल पूछे और उनका जवाब जानने के बाद वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। वापस जाते समय वो पहले किसान से मिला। उसने किसान को बोला कि महाराज जी ने बताया है कि तुम्हारी जमीन पे जो बड़ा सा पेड़ है, उसके चारों तरफ सोने की मोहरों वाले घड़े दबे हुए हैं और इसी वजह से वहां पर कोई और पेड़ नहीं उग पाता। जब किसान ने वहां खुदाई की तो उसे वहां सोने की मोहरों वाले घड़े मिले। किसान ने युवक को कहा, बेटा ये सारा धन मुझे तुम्हारी वजह से मिला है, इसलिए इस पर तुम्हारा भी हक है। ये कहकर उसने उस यंग मैन को काफी सारा धन दिया। यंग मैन ने वो धन स्वीकार कर लिया और घर की तरफ आगे बढ़ गया।
अब वो साधु की झोपड़ी पर रुका और उसे बताया कि महाराज जी ने कहा है कि आपने अपनी जटाओं में एक कीमती रत्न छुपाया हुआ है। जब तक आप उस रत्न से लगाव को नहीं त्यागते, तब तक आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। ये बात सुनकर साधु ने कहा, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने वाकई में अपनी जटाओं में एक रत्न छुपाया हुआ है और मुझे हमेशा उसके खोने का डर लगा रहता है, और यही वजह है कि मैं अपनी साधना पर ध्यान नहीं लगा पाता। ये कहकर साधु ने अपने बालों में से वो रत्न निकाला और उसे उस यंग मैन को दे दिया। यंग मैन ने अपनी यात्रा जारी रखी। अब वो उस बुजुर्ग महिला के घर पहुंचा। उसे मिलकर यंग मैन ने कहा, माँ, संत महात्मा ने बोला है कि आपकी बेटी का पति वो बनेगा जिसे देखकर आपकी बेटी बोलना शुरू कर देगी। जब वो बुजुर्ग महिला और यंग मैन बात कर रहे थे, तभी वो लड़की बाहर आई और उस यंग मैन को देखकर वो अचानक बोल पड़ी। ये देखकर बुजुर्ग महिला बोली, महाराज जी के शब्द सच साबित हुए हैं। आज से तुम मेरी बेटी के पति हो। अब यंग मैन धन, रत्न और अपनी होने वाली पत्नी के साथ घर पहुंचा। माँ ने जब उसे देखा तो उससे पूछा, महाराज जी ने क्या कहा? हमारे दुख कब खत्म होंगे? बेटे ने जवाब दिया, माँ, मैं उन संत महात्मा से मिलकर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। उनके दर्शन करके ही जैसे मेरे जीवन के सारे दुख दर्द, सारी परेशानियां दूर हो गई। माँ ने पूछा, तो क्या उन्होंने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी? तो बेटे ने जवाब दिया, हाँ माँ, और यहाँ तक कि मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया भी नहीं था। इस पर माँ ने हैरानी से पूछा कि अगर बताया नहीं था तो फिर हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कैसे हो गई? बेटे ने जवाब दिया, माँ, मैं रास्ते में कुछ लोगों से मिला और उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। जब मैंने संत महाराज से उन सब की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पूछा तो मेरी प्रॉब्लम्स भी खुद ही सॉल्व हो गई।